बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ शायर तो वो हैं जो अपने कलाम को कच्चा तोड़ के पेश कर देते हैं, और एक शायर ऐसा भी है जिससे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बहुत ही पुख्ता शायर, बहुत ही कोनामा शायर, यानी उसके शेर पढ़ के लोग उसे तलाश करते हैं कि शेर किसका था। लेकिन 30 बरस हो गए हैं उसको शायरी करते हुए, अभी तक उसने अपना कलाम नहीं छपाया है, अभी तक उसके कोई एक भी मजमुआ नहीं आया है। और वो कह रहा है कि मुझे तो इंतजार है कि मेरे पास इतनी म्यारी चीजें हो जाएं कि मैं अपना कलाम छपा सकूं। वो गजलों पे गजलें कह रहा है। एक लफ्ज में भटका हुआ शायर है कि मैं हूँ, एक गैब से आया हुआ मिसरा है कि तुम हो, और दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तक ही बताती है पर आया है कि तुम हो। हब से बेजा में थी शहर की जब हवा, आप जीते रहे आपका हौसला, मैं असूलों वगैरह का मारा हुआ, मुझको मरना पड़ा मैंने गजलें कहीं। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। उसे कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, जब उसके कमरे से लाश निकली खतूत निकले तो लोग समझे। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना, मेरी शहरक से मेरे खुदा ने कहा, मुझको अपनी सुना मैंने गजलें कहीं। अजान दफन हो गई थी हाकरों के शोर में, सो हम भी सर्फ हो गए सवाब की दुकान पर। बता ये बात किस तरह वो अपनी माओ से कहे, जो मुस्तरद किए गए हों मादरी ज़बान पर। ये शहर सारा तो रोशनी में खुला पड़ा है, सो क्या लिखूं मैं, वो दूर जंगल की झोंपड़ी में जो एक दिया है वो शायरी है। नाचती हुई लड़की नजर मिला मुझसे, बदन नहीं तेरी आंखों का नम तमाशा है। ये कुछ दिनों से जो शहरे जुनू की गलियों में कोई तमाशा नहीं है, ये कम तमाशा है। दरबार में हर बात पे आमीन की आवाज, गलियों में मगर सूरह यासीन की आवाज, कब तक मैं सुनूंगा कहीं लब्बैक न कह दूं, बंदूक से आती है तेरे दीन की आवाज। वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पर क्यों खफा था, जब उनके बच्चे जो शहर जाकर कभी न लौटे तो लोग समझे। आप शेर को पढ़ते हैं और शायर को तलाश करते हैं। काली रात के सहराओं में नूर सिपारा लिखा था, जिसने शहर की दीवारों पर पहला नारा लिखा था। लाश के नन्हे हाथ में बस्ता और एक खट्टी गोली थी, खून में डूबी एक तख्ती पर गैन गुबारा लिखा था। सबने माना मरने वाला दहशतगर्द और कातिल था, माँ ने फिर भी कब्र पे उसकी राज दुलारा लिखा था। तो जनाब, ये वो शायर है जिनकी आपको बहुत सारी अधूरी चीजें मिलेंगी। 2 शेर और 3 शेर, जिसकी वजह ये बयान करते हैं कि मैंने ये 2 शेर 15 साल पहले कहे थे, और उसके बाद उस मिजाज का कोई तीसरा शेर नहीं हुआ कि मैं इसमें गजल में ऐड करता। कभी तो बैत फरोख्त कर दी, कभी फसीलें फरोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी। वो अपने सूरत तो क्या जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला, फरात अपने बचा के रखे, मेरी सबीलें फरोख्त कर दी। ये शायर थे जनाब अहमद सलमान साहब, जिनके शेर तो बड़े मारूफ हैं, लेकिन ये खुद शोहरत से दूर भागते हैं। सलमान साहब ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पे शेर को आगे जाना चाहिए, शायर को नहीं। शोहरत से बहुत दूर भागते हैं। आज तक उन्होंने टेलीविजन के किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, और हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि उन्होंने शाह मुल्क फारूकी एकेडमी के अंदर अपना एक तफसीली इंटरव्यू देना मुनासिब समझा। अहमद सलमान साहब, जिन्हें बहुत से लोग उनके शेरों की वजह से जानते थे, लेकिन उनके बारे में उनसे तारुफ नहीं था, पहली बार उन्हें मौका मिलेगा कि वो अहमद सलमान साहब की बातें सुन सकेंगे। तो शाह मुल्क फारूकी एकेडमी की चैनल जिक्र किताब पर अहमद सलमान साहब से एक तवील गुफ्तगू होगी, जिसमें वो सारा पस मंजर बताएंगे अपनी हरिपुर की शायरी का, अपनी कनाडा की शायरी का, अपनी कराची की शायरी का, और ये बताएंगे कि मैं शोहरत से क्यों दूर भागता हूँ।
تو انشاءاللہ آپ سے کچھ ان کی چیزیں میں شیئر کرتا رہوں گا، اور اس کے بعد میں ان کے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو انتظار کیجیے گا، آنے والے ہیں احمد سلمان صاحب شامل فاروقی اکیڈمی کی چینل ذکر کتاب پہ. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.